घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द आजकल बहुत ही सामान्य कॉमन समस्या हो गई है और हमारे देश में महिलाएं स्पेशली इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उन्हें तकलीफ होती है। वो चल नहीं पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, जोड़ों से कट कट ऐसी आवाज़ आने लगती है और साथ ही बहुत ज़्यादा पेन और दर्द इसमें रहता है। तो इसे किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से इसे ठीक करें, क्या करें जिसकी वजह से ये घुटने का दर्द ख़त्म हो जाए, यही बात उनके दिमाग में रहती है और इसके चलते बहुत सारे अलग अलग नुस्खे वो आजमाने लगते हैं। कुछ ट्रीटमेंट करके देखते हैं, ऊपर से कुछ लगा के देखते हैं, सेक करके देखते हैं, लेकिन परेशानी यह है कि कम ही नहीं होती है। ऐसे में क्या करना चाहिए, ये घुटने का दर्द होता क्यों है, किस तरह से, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जिसके अंदर तेल होता है, ऑयल होता है, वो कम हो गया है, किस तरह से इसे ठीक किया जाए, ऐसे काफ़ी सवाल दिमाग में आते हैं। सो क्या करना चाहिए, कौन कौन से वो घरेलू नुस्खे हैं, इन्हीं सभी बातों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है, साथ ही आखिरी में एक ऐसी महत्वपूर्ण टिप देने वाला हूँ जिससे 100% बेनिफिट आपको होगा। तो अगर आपको घुटने की तकलीफ है, आप उससे राहत पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वक्त निकालिए, तुरंत नीचे बटन है दबा दीजिए, अच्छे और नए वीडियो सबसे पहले आप देख सकेंगे। पहली बात जो हमने समझनी चाहिए कि ऐसा होता क्यों है जिससे घुटनों में दर्द होने लगता है, क्या है कारण। इसी बात को सबसे पहले समझते हैं। क्यों इसके अंदर का जो ग्रीस है, जिसे ऑयल कहते हैं या मेडिकल टर्म में इसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, ये कम हो जाता है, चिकनाई इसकी कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसे सबसे पहले समझते हैं। ये देखिए, इस तरह से दो हड्डियां होती है, ऊपर की और नीचे की, और इसके बीच में जो होता है उसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, या फिर सामान्य भाषा में इसे कहेंगे चिकनाई, या ग्रीस भी इसे कहते हैं, या ऑयल भी कहते हैं। अब जब ये ग्रीस कम हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों हड्डियां आपस में घिसने लगेगी, जिससे आवाज़ उत्पन्न होगा, कटकट जैसी आवाज़ आएगी, आपको दर्द होने लगेगा, तकलीफ होने लगेगी, आपको उठने में, बैठने में, चलने में और यहाँ तक के छोटे छोटे काम करने में भी तकलीफ होने लगेगी। तो अब आपके दिल में सवाल आया होगा कि ये होता क्यों है, क्या है इसके कारण। देखिए, उपाय तक पहुँचने से पहले कारण समझना ज़रूरी है, और जैसे मैंने बताया आखिरी में 100% फ़ायदेमंद नुस्खा भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए एक एक चीज़ ज़रा ध्यान से समझिए। तो ये होता क्यों है, इसके कारण क्या है। सबसे मुख्य कारण होता है एजिंग। जी हाँ, बढ़ती उम्र के साथ ये तकलीफ बढ़ती है, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपके शरीर में, हड्डियों में डीजेनरेटिव चेंजेस, यानी कि हड्डियां घिसने की शुरुआत हो, इसीलिए ये बीमारी शुरू हो जाती है। और इसीलिए आपने देखा होगा, जिनकी उम्र ज़्यादा है, बढ़ते हुए उम्र के साथ काफ़ी लोगों में ये घुटनों की समस्या हमें आम देखने मिलती है। ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण इसमें है ओबेसिटी। जी हाँ, मोटापा। अगर आपके शरीर में अतिरिक्त वजन है, आपका वेट अगर ज़्यादा है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि आपके घुटने के ऊपर इसकी वजह से प्रेशर आएगा, तनाव आएगा। आपका अतिरिक्त वजन आपके घुटने के ऊपर तनाव डालने लगेगा, और विशेष रूप से आपका घुटना और आपका हिप जॉइंट, इसके ऊपर ज़्यादा वजन आने की वजह से इसके अंदर की जो चिकनाई है वो कम होने लगेगी और घुटने घिसने लगेंगे। तीसरा कारण है जॉइंट ओवर यूज़। जी हाँ, अधिक अगर आप श्रम करते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें बहुत देर तक उन्हें खड़े रहना पड़ता है, या फिर वेट लिफ्टिंग करने वाले लोग, बहुत ज़्यादा वजन उठाने वाले लोग, ऐसे केस में क्या होगा, घुटने के ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव आएगा, प्रेशर आएगा, और जिसकी वजह से इसके अंदर का जो ऑयल है वो कम होगा, घुटने घिसने लगेंगे। अब इसके अपोजिट भी होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बैठे रहते हैं, दिन भर बैठने का काम है। इससे एक तो वज़न बढ़ेगा, और बैठने की वजह से भी घुटने के अंदर का जो ऑयल है, जो साइनोवियल फ्लूइड है, वो कम होने लगेगा और घुटने घिसना शुरू हो जाएगा। चौथा कारण इसमें होता है कुछ मेडिसिन्स, सर्टन मेडिकेशंस। अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं या लंबे समय तक कुछ मेडिसिन्स आप ले रहे हैं, इसकी वजह से भी आपकी हड्डियाँ डैमेज हो सकती है। पांचवा इसमें कारण होता है हार्मोनल फैक्टर्स, हार्मोन में परिवर्तन होना, हार्मोन में बदल होना। और हमारे भारतवर्ष में, इंडिया में, महिलाओं में ये समस्या आम देखी जाती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से, हार्मोनल परिवर्तन की वजह से, या फिर हम यूँ कहें कि मेनोपॉज के दौरान, जब मेंसेस जाने का वक्त होता है, उस वक्त भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। आपने अपने आसपास भी देखा होगा, महिलाओं में ये समस्या बहुत कॉमन देखी जाती है, और स्पेशली जब उनकी माहवारी जाने का वक्त होता है, उस वक्त ये बढ़ जाता है, और इसका मेन कारण होता है हार्मोनल फैक्टर्स।
6 नंबर का जो इसमें कारण है वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। जी हाँ, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में भी ये तकलीफ बढ़ती हुई देखी जाती है। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो हो सकता है आपको ये समस्या बहुत जल्दी शुरू होने लगे। तो ऐसी कोई भी डिसऑर्डर जो मेटाबॉलिक है, इसकी वजह से ये समस्या आपको हो सकती है। इसके अलावा और भी कुछ कारण होते हैं, जैसे आनुवंशिक होता है, माता पिता को है तो बच्चों को भी हो सकता है, या फिर ऑटो इम्यून डिसीजेस हो सकते हैं, कुछ नेक्रोटिक चेंजेस हो सकते हैं आपके जॉइंट में, या फिर कुछ चोट लग गई, इंजरी हो गई, उसकी वजह से भी ये तकलीफ हो सकती है। गठिया रोग हम जिसे कहते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसमें भी ये हो सकता है, या कुछ संक्रमण के केसेस भी होते हैं जिसमें ये तकलीफ आपको हो सकती है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या इस ग्रीस को बढ़ाया जा सकता है, क्या इस दर्द को कम किया जा सकता है, क्या कोई ऐसे जादुई नुस्खे हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं, जिनके समझने से ये तकलीफ निकल सकती है। तो चलिए समझते हैं इन नुस्खों के बारे में। पहला नुस्खा जो बहुत ही ज़बरदस्त है और आपने इसे अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए, इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा, इससे बहुत ज़्यादा फायदे आपको होने वाले हैं। सो पहली चीज़ जो आपने अपने खाने में शामिल करनी चाहिए वो है अखरोट। जी हाँ, वॉलनट बहुत बढ़िया चीज़ है और इसलिए भी आपने खाने में शामिल करनी चाहिए क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, इसमें होता है विटामिन D3 जो आपके हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड और साथ ही बहुत सारे मिनरल्स भी इसमें होते हैं जो क्या करेंगे, आपके जोड़ों की सूजन कम करेंगे, आपके जोड़ों की सूजन कम हो जाएगी, जोड़ों को मजबूत बनाएंगे और इसमें जो तेल होता है उसे बढ़ाने के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट 3 से 4 अखरोट आपने खाने चाहिए। कैसे खाएंगे? आप रात में इन 3 से 4 अखरोट को भिगोइए और सुबह उठने के बाद खाली पेट इसे आपने चबा चबा कर आराम से खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए है और इससे कोई नुकसान भी नहीं है। सो ये नुस्खा आपने ज़रूर आजमाना चाहिए। अब जानते हैं दूसरा महत्वपूर्ण नुस्खा, कोकोनट वाटर, नारियल पानी। जी हाँ, रोज़ाना नारियल पानी आज से ही पीना शुरू करिए, बहुत काम का है। इसमें दर्द कम करने वाले तत्व होते हैं, सूजन कम करने वाले तत्व होते हैं और आपके हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और इसीलिए आपने आज से ही कम से कम 1 महीना रोज नारियल पानी पीना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण नुस्खा, आपने रोज रात को सोते वक्त 1 गिलास दूध पीना चाहिए। अब दूध में कौन कौन सी चीज़ें होती है ये मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ इतनी बात आपको बता सकता हूँ कि दूध की ताकत को अगर आपको बढ़ाना है तो रात को सोते वक्त जब आप दूध लेंगे उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, जिससे आपकी हड्डियाँ और मजबूत हो जाएगी। अब चौथा महत्वपूर्ण नुस्खा, पारिजात के पत्ते, जिसे हम कहते हैं हरसिंगार के लीव्स, पत्ते, बहुत फायदेमंद है और काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं और बहुत ही आसानी से मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है। अब ये हरसिंगार के जो पत्ते हैं इसे लेना कैसे? 8 से 10 पत्ते लीजिए, उसे थोड़ा बारीक कीजिए, उसे कूटना है आपको और बारीक करने के बाद आपने क्या करना है, गर्म पानी के साथ इसे उबालना है और अच्छे से उबाली आने के बाद इसे आपने निकाल के रखना है, बर्तन में निकालिए, 8 से 10 मिनट रुक जाइए, इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए और सुबह सुबह खाली पेट आपने इसे पीना है। 1 महीने तक आप करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा इससे मिलेगा। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो सूजन को कम करेगी, बहुत अच्छा आपको लगेगा, तकलीफ आपकी कम हो जाएगी और ग्रीस की लेवल बढ़ाने में भी ये मदद करेगा। 5वां नुस्खा जो आपने आजमाना ही चाहिए और वो है फल और हरी सब्जियां। हमें पता होता है लेकिन हम डेली इसे नहीं कंज्यूम कर पाते हैं, तो आज के बाद इस वीडियो को, इस बात को समझने के बाद आपने चालू करना है, रोज़ आपने फल खाना है, कम से कम 1 फल आपने रोज़ाना खाना चाहिए और अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों का आपने शामिल उन्हें करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों में, फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है और इसीलिए हम इसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल कहते हैं। संतरा खा सकते हैं, आप टमाटर खा सकते हैं, आप शिमला मिर्च खा सकते हैं, आप सभी प्रकार की बेरीज खा सकते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट आपके जॉइंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपके जॉइंट को डैमेज होने से बचाएंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आखिरी में 100% फ़ायदेमंद चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताऊँ। याद रखिए, क्या हुआ है, क्यों हुआ है और किस वजह से आपके जॉइंट में तकलीफ़ है, आपके घुटने में दर्द है, ये समझना भी ज़रूरी होता है। सो आप किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, निदान करवाइए, डायग्नोसिस करवाइए कि ये हो क्यों रहा है। आप होम्योपैथी की मेडिसिन भी ले सकते हैं, आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। लेकिन डायग्नोसिस करवाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कई कारण होते हैं, उन्हें समझना इंपॉर्टेंट होता है। अब समझते हैं एक ज़बरदस्त 100% फ़ायदा देने वाला नुस्खा। आपको क्या करना है, रोज़ आज के बाद आप याद रखिए, आपको 1 घंटे तक सुबह की धूप में बैठना है। सिंपल सी बात है, बड़ी आसान लगने वाली बात है, लेकिन विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा जरिया अगर कुछ है तो वो है सुबह की धूप।
तो आराम से सुबह के धूप में बैठिए। अगर आप टहल सकते हैं तो टहलना शुरू करिए। इस नुस्खे को आपको 100% आजमाना है, क्योंकि इससे आपको सिर्फ फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं है। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर कमेंट करिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने नज़दीकी दोस्तों तक भी इसे ज़रूर पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। तो अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।